दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स के बारे में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जेड पैरामीटर्स के बारे में भी देख चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा वाई पैरामीटर पे। ठीक है, वाई पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए वहां पे जेड पैरामीटर था और यहाँ पे वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर को हम दो और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पैरामीटर का नाम से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि इसके अदर नेम भी होते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। फिर एक और नाम हो जाता है इसका एडमिटेंस। एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, तो इसको एडमिटेंस क्यों कहते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली। ठीक है, तो अब देखिए इसका नाम शॉर्ट सर्किट। तो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि किसी भी नेटवर्क में अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करने पे वोल्टेज जो हो जाता है वहां पे जीरो हो जाता है और वहां पे करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब वोल्टेज जीरो होता है, करंट जीरो नहीं होता है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है या कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए वाई पैरामीटर है, तो जहां इसको हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोल रहे हैं। आपको पता है कि वोल्टेज जीरो हो रहा है और आई हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि करंट जो है, करंट क्या है, डिपेंडेंट है। करंट कैसा है, डिपेंडेंट, यानी कि I1 और I2 हमारा डिपेंडेंट है। ठीक, और अब देखिए हमारा वोल्टेज, चूंकि वोल्टेज तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब तो वो हमारा इंडिपेंडेंट है। V1 V2। अब देखिए अगर इसकी इक्वेशन अगर हम बनाए तो सारणी मेथड से I1 I2 Y1 Y12 Y21 Y22 इंटू V1 V2। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, I1 इक्वल टू V1 Y11 प्लस V2 Y22। I2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा V1 Y12 Y21 प्लस V2 Y22। ये हमारा दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमें याद नहीं करना है, हमें अभी तो हमको बस इतना याद करके चलना है डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। बाकी हम इस मेथड से इक्वेशन को बना लेंगे। और इससे भी आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जब किसी नेटवर्क में वाई पैरामीटर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं उस चीज के बारे में। जब हम उस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। तो मान लीजिए कोई हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये
ये हमारा I1 I2 V2 V1 ये हो गया केस फर्स्ट। अगर हम देखेंगे केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है, यानी कि हम अगर आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, हम शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा, 2 पोर्ट नेटवर्क। V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें I2 फ्लो होगा, इसमें I1 और V1, यही तो होगा। अब इस साइड, तो इस इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू को रखेंगे, तो अगर यहां पे अगर V2 की वैल्यू रखेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ये I1 इक्वल टू V1 Y11, कब, जब V2 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहां से हमारा Y11 इक्वल टू आ गया V1 अपान I1 अपान V1, कब, V2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये 11 है और यहां पे भी देखिए आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए 1 अपान R को आप क्या लिखेंगे, R को आप रेजिस्टेंस लिखते हैं, 1 अपान R को आप एडमिटेंस कह सकते हैं, 1 अपान R को हम एडमिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब एडमिटेंस देखिए यहां पे हमारा ये देखिए, चूंकि R इक्वल टू V अपान I हो रहा था, अगर इसको हम रिवर्स में ले आ रहे हैं तो 1 अपान R तो I अपान V हो जा रहा है, ठीक है। तो इतने पूरे वैल्यू को हम एडमिटेंस बोलते हैं। तो ये देखिए Y1 हमारा एडमिटेंस हो जा रहा है, ये I2 अपान I2, I1 अपान I2, यानी कि इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। चूंकि दोनों 1 1 पे है यानी कि इनपुट का एडमिटेंस निकल के आया। अब देखिए V2 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए वहां पे अगर हमारा टर्म 0 हो गया तो यहां पे हमारा I2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 Y21, कब, जब V2 इक्वल टू 0 था। अब यहां से Y21 इक्वल टू I2 अपान V1 V2 इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखिए Y21 को अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरीके से है तो इसको एडमिटेंस बोल सकते हैं। तो ये कौन सा एडमिटेंस हो रहा है, देखिए पहले से दूसरे पे जा रहा है, ठीक है। पहले से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर हमेशा देखेंगे तो यहां नीचे V1 है इनपुट साइड और I2 दूसरे साइड है, यानी कि पहले से दूसरे पे जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर, क्या है, एडमिटेंस, ठीक है। यानी कि हमारा Y21 जो है हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम केस सेकेंड की बात करेंगे, यहां तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये हमारा इनपुट एडमिटेंस हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसके आगे हम शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने पे ही ये एडमिटेंस निकल के आया ना, तो हम शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस बोल सकते हैं। वहां पे हम लोग ओपन सर्किट फॉरवर्ड इम्पिडेंस बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए अब हम केस सेकेंड की बात करेंगे।
अगर हम केस सेकेंड की बात करेंगे तो केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, केस सेकेंड में इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। केस सेकेंड में हम इनपुट पोर्ट या टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क I2 V2 V1 इक्वल टू 0 I1। अब देखिए V1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में हम V1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा I1 इक्वल टू V2 Y2 1 2, ठीक है। कब, जब हमारा V1 इक्वल टू 0 हो रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा Y21 इक्वल टू क्या हो जा रहा है I1 अपन V2 जब V1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दूसरे से पहले पे आ रहा है, दूसरे साइड से पहले साइड पे आ रहा है, ठीक है। दूसरे आउटपुट से इनपुट पे आ रहा है तो एक तो शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट लिख सकते हैं। फिर रिवर्स हो रहा है, कैसे, आउटपुट से इनपुट पे आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रिवर्स शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया, ठीक। अगर यही चीज V1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो हमारा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा V2 इंटू Y22 Y1 इक्वल टू 0 पर। अब यहां से हमारा Y22 निकल के आ जाएगा V2 अप I2 अपॉन V2 V1 इक्वल टू 0 पर। अब देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो दोनों साइड है 2 है, यानी कि आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा चारों जो हमारे पैरामीटर है वो एडमिटेंस के टर्म में आए हैं, ठीक है। जब एडमिटेंस के टर्म में आए हैं तो इसी वजह से इसका नाम जो है हमारा वाई पैरामीटर का ही नाम एडमिटेंस पैरामीटर भी बोले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चारों पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग चारों जो पैरामीटर है इनकी वैल्यू और इनका नामकरण कर दिए। नाम कैसे कहां से आया ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाई पैरामीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम कोई एग्जांपल के तौर पे अगर कोई एक नेटवर्क लेंगे और नेटवर्क में वाई पैरामीटर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए एक नेटवर्क सॉल्व करते हुए देखते हैं। देखिए हमारा जो पैरामीटर का इक्वेशन था वो हम साइड में लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू V1 Y11 प्लस V2 Y12, I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये हमारा B और ये हमारा A इक्वेशन हो गया। अब देखिए कोई हम नेटवर्क लिए, ये देखिए हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है और इसके वैल्यू हम ले लेते हैं 3 3 1।
ये किस तरीके का नेटवर्क है, ये हमारा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। कैसे है देख लीजिए, 3 और 1 ऐड करेंगे तो इनपुट इम्पिडेंस 4 हो जाएगा, आउटपुट में इम्पिडेंस हमारा 4। अगर हम इस टर्मिनल को इस साइड ले आ रहे हैं, इस टर्मिनल को उस साइड ले जा रहे हैं, तो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके वाई पैरामीटर्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारा I1 करंट जाएगा, इधर से I2 करंट जाएगा, ये हमारा V2 होगा, ये हमारा V1 होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको Y पैरामीटर निकालना है, ठीक है, Y पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, इस चीज को अब ध्यान देंगे। देखिए Y पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो या तो अभी शॉर्ट सर्किट की बात ही ना करें, ठीक है, अभी हम डायरेक्टली हम इस इक्वेशन यहां पे हम लूप लगा दें। ठीक है, केवीएल अप्लाई कर दें। ठीक है, अगर यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा V1 माइनस, ये देखिए इस वाले ब्रांच में हमारा I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये हमारा 3I1 माइनस 1 इंटू I1 माइनस प्लस I2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम V1 के टर्म में ले आए, V1 इक्वल टू 3I1 प्लस I1 प्लस I2, V1 इक्वल टू 4I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये हमारा Z पैरामीटर निकल गया, हमको क्या किसके टर्म में ले आना है, I1 के टर्म में ले आना है। ठीक है, तो I1 के टर्म में ले आना है, V को रिप्लेस करना है, तो अभी हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आउटपुट साइड अगर लूप लेंगे तो V2 माइनस 3I2 माइनस 1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से V2 इक्वल टू 3I2 प्लस I1 प्लस I2, यहां से V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस 4I2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम दूसरा भी इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद आपको ध्यान देना है कि हमें स्टैंडर्ड पैरामीटर जो है वो Y पैरामीटर का इक्वेशन है, उसमें I1 के टर्म में हम V1 V2 को ले आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशन जो हमारा निकल के आता है, अब इसी दोनों इक्वेशन को देखिए हम इसको हटा देते हैं, इनका हमें कोई काम नहीं है। हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा V1 इक्वल टू 4I1 प्लस I2, इक्वेशन फर्स्ट, V2 इक्वल टू I1 प्लस 4I2, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे और हम वैल्यू को ले आएंगे। अब देखिए अगर हम पहला और दूसरे इक्वेशन को अगर हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या निकल के आता है, मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2 इक्वल टू 4 में से 1 अगर आएगा तो 3I1 माइनस का 3I2, ये हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमें लाना क्या है, यहाँ पे I1 के टर्म में ले आना है। ठीक है, I1 के टर्म में ले आना, I2 को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब I2 की वैल्यू को हम रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे अभी हम क्या करेंगे। अब देखिए ये हमारे दो इक्वेशन है,
इसमें हमें V1 V2 के टर्म में ले आना है। तो हमें अगर I1 की वैल्यू लानी है तो I2 को रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 था हमारे इक्वेशन में। हाँ, 4 4 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4I2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखेंगे, 4V1 माइनस V2 इक्वल टू 16 में से 1 आ जाएगा 15I1। ठीक है, अब देखिए I1 की वैल्यू अगर हम ले आएंगे इस साइड तो हमारा क्या हो जाएगा 4/15V1। ठीक है, माइनस 1/15V2, ये तो हो गया। अब देखिए हम इस I1 को हम 4/15V1 प्लस माइनस 1/15V2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन हमारी y पैरामीटर के पहले इक्वेशन के इक्विवेलेंट आ जा रही है। अब इक्विवेलेंट आ जा रही है तो हम कंपैरिजन करके y11 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। y11 की वैल्यू हमारा 4/15 हो जा रहा है और y12 की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, y12 की वैल्यू माइनस 1/15 हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम y1 और y12 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें बचा है दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए इसी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये चीज फिर से देखिए आप, ये देखिए ये तो हमारा पहले का ये हमारा इक्वेशन था, ये दो इक्वेशन थे। अब देखिए हमें I2 की वैल्यू को ले आना है, तो यानी कि इसमें कहीं I1 की वैल्यू है नहीं, यानी कि हमें I1 की वैल्यू को हटाना है। तो I1 की वैल्यू को हटाने के लिए हम इक्वेशन सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, बस यही करना है कि जो हम ये y पैरामीटर निकाले हैं उस y पैरामीटर के इक्वेशन में हम देखेंगे कि पहले इक्वेशन में हमारा I2 कहीं नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को घटाकर या जोड़कर कैसे भी हमें I2 के टर्म को हटा देना है, I1 के टर्म में ले आ देना है। ऑटोमेटिकली वो हमारा y पैरामीटर का पहला इक्वेशन बन जाएगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए I2 में देखिए कहीं पे भी हमारा I1 नहीं है, और I1 नहीं है इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस में I1 की वैल्यू को हटा देंगे, जिसकी वजह से हमारा I2 का इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम चूंकि दोनों इक्वेशन में हमारा 4 का मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो रहा था दोनों, इसलिए हम इसमें भी हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये देखिए हमारा I1 का टर्म कैंसिल हो जा रहा है। अब बचा क्या हमारे पास, V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 16I2, सॉरी माइनस 15I2 बचा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारा I2 था और यहाँ पे हमारा 16 माइनस का था, तो हमारा 15I2 बचा। तो यहां से हमारी I2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस 1/15, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/15 इंटू V2। ठीक है, ये हमारा देखिए दूसरा इक्वेशन y पैरामीटर का निकल के आ गया, जहां से हम अगर इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा y21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-1/15, और हमारा y22 क्या हो जाएगा, y22 हो जाएगा हमारा 4/15। तो इस तरीके से हम
चारों पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आप जेड पैरामीटर से वाई पैरामीटर में कन्वर्जन भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस यहां से टू पोर्ट नेटवर्क में इक्वेशन बनाना सीख जाइए और फिर इक्वेशन में एक दूसरे की वैल्यू को एलिमिनेट करके हम इस इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो और सारे पैरामीटर्स को हम लिख सकते हैं। और एक और मेथड है, ठीक है, और एक और मेथड है कि हम लोग देखे थे कि टू पोर्ट नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट करके और दोनों आउटपुट या इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करके हम पैरामीटर्स निकालते थे। तो यहाँ पे भी अगर हम शॉर्ट करेंगे तो एक पैरामीटर दो पैरामीटर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि कहां पे हमारा कौन सी वैल्यू हो रही थी। जैसे हमारा y1 की वैल्यू हमारा I1/V1 हो रही थी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा या इक्वेशन से देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, और y12 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही थी, y12 की वैल्यू के लिए ये टर्म हमारा 0 हो जा रहा था, तो I1/V2। ठीक है, तो इस तरीके से हम I1/V2 की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें यहाँ पे V1 और I1 और I2 और V2 के वैल्यू तो पता है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आएगा और हम अगर हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो इस रेशियो की वैल्यू जो होती है वही हमारी आती जाएगी। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर से भी शॉर्ट सर्किट के तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है कि नॉलेजेबल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक ही ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।